हेलो एवरीवन, मैं हूं रमन। आज की कंपटीशन क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, आजकल कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, आजकल गणित हर एग्जाम में पूछी जाती है। आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो आपको क्या करना है, फिर आपको समझना ही पड़ेगा कि किस प्रकार से गणित को हल किया जाता है, किस प्रकार से अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को हल किया जाता है। आज हम उसके बारे में देखते हैं। तो हम एक प्रश्न लेंगे, उसकी सहायता से हम ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात अगर 7:5 है तथा उनका गुणनफल दे रखा है 875 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी या छोटी वो तो बात की बात है। तो पहले हम उन संख्याओं ज्ञात करेंगे, फिर बड़ी छोटी तो हम निकाल लेंगे आसानी से। तो पहले इस प्रश्न को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल की सहायता से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने मान लिया है कि जैसे कि 6 और 9 हमने दो संख्याएं मानी, 6 और 9। अगर इनका अनुपात निकाले, अनुपात का मतलब होता है इनको बटे में लिखना है। अगर मैं ऐसे बोलूं 6:9, इसका मतलब है पहले 6 आएगा फिर 9 आएगा, यानी कि 6 अंश में आएगा और 9 हर में आएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं 9:6, तब 9 अंश में आएगा और 6 हर में आएगा। ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं 6:9, यानी कि इनका अनुपात करना है। तो इसको अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं हम 6:9। ठीक है, तो ऐसे लिख तो दिया, लेकिन अब इनका अनुपात ये क्या है, कट सकती है। तो इनको काटें किसी एक संख्या से जिसका भाग दोनों में जाता हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 6:9 को बटा में होता है, तो 6:9 यानी कि 6/9। इसको हम 3 से काटते हैं तो आसानी से कट जाती है। कितना आता है, 2/3। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है इसमें जो कि इससे आगे और कट सके। ठीक है, एक के अलावा नहीं कटे, तो इस काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2:3 इनका क्या हो गया, अनुपात होगा। इन दो संख्याओं का अनुपात क्या आएगा, 2:3। 2/3 का मतलब है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया 2:3। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये प्रश्न क्या कर रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात 7:5 है। तो हमने जैसे कि दो संख्याएं हैं उनका अनुपात ये निकाल लिया। अगर हम इनका गुणनफल देखें तो 9 × 54 होता है। ठीक है, तो इनका गुणनफल कितना है, 54। तो देखो यहाँ से एक संख्या है जिससे हमने इसको काटा है। तो पहले तो ये देखो, अनुपात तो क्या होता है, अलग होता है, यानी कि वो संख्याएं नहीं होती जो कि अनुपात में दिया होता है, यानी कि कुछ कट पिट के आया होता है अनुपात, यानी कि छोटे से छोटा भाग होता है, जो कि एक ऐसी संख्या, जैसे यहाँ पे 3 से काटा हमने दोनों को तो ये आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी किसी एक संख्या से काटा हुआ है। तो अगर उस संख्या को, यानी कि 3 से काटा हमने, 3 को वापस 2 से गुणा करें और 3 से गुणा करें तो वापस हमें वो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे 3 से काटा, ठीक है, 3 से काटा, तो वहीं यहीं पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 7:5। ठीक है, ये किसी संख्या से कट के आया हुआ है, तो उस संख्या को हम x मान लें। तो माना वो संख्या कौन सी है, x, जिससे इनको काटा गया है। तो उस संख्या को अगर गुणा कर दें तो जो मेन संख्याएं, जो कि मुख्य संख्याएं, वो दो संख्याएं, उनका मान निकल के आ जाता है। तो यानी कि x से अगर इसको गुणा कर देंगे, यानी कि 7x और 5x। ठीक है, दोनों को x से गुणा कर दिया, तो ये वो संख्याएं हैं जिनका ये अनुपात है। ठीक है, 7:5 इन संख्याओं का ये अनुपात है। और इन दोनों का गुणनफल कितना है, 875। तो अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात की सहायता से हमने निकाल लिया कि वो संख्याएं कौन सी होंगी, 7x और 5x। ठीक है, गुणनफल दे रखा है, तो 7x गुणा 5x इज इक्वल हो जाएगा 875। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालते ही हम इनको गुणा कर देंगे x से, तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू 875 बटे में चला जाएगा गुणा, 7×5 35, भाग में आ जाएगा नीचे। अब यहाँ से 35 का भाग देंगे इसमें, 35 का भाग पूरा इसमें जा रहा है, 35 दूना 70 और 35×5 175 होता है। ठीक है, तो 35 यानी कि 25 22 में जाएगा, तो x² इज इक्वल हो जाएगा 25 और x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर से, तो नोट लगेगा और 5 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 5। अब 5 से इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7×5 35। तो एक संख्या हो जाएगी हमारी 35 और दूसरी हो जाएगी 25। ठीक है, प्रथम 25। अब क्या पूछ रहा है सवाल, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 35 होगी, और छोटी संख्या पूछे तो 25। तो आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से अनुपात का दिया हुआ है तो उन संख्याओं को किस प्रकार निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमने छोटी और बड़ी दोनों संख्याएं हमने निकाल ली है, 35 और 25 से इन दोनों गुणा करेंगे तो यही 875 आएगा। ठीक है, ये होता है अनुपात और समानुपात का प्रश्नों को हल करने का तरीका। ठीक है, जो कि इस प्रकार से आया हो, अनुपात दिया हो और गुणनफल दिया हो।
आई होप आप सभी को यह समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।